हेलो फ्रेंड्स, आज हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी पीरियड एंड एजुकेशन ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड के बारे में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि इन्फेंसी पीरियड क्या होता है। जो हमारा इन्फेंसी पीरियड होता है वो कब से स्टार्ट होता है? फ्रॉम बर्थ टिल 5 ईयर्स। मतलब जब बच्चा पैदा होता है उसके साथ साथ 5 साल तक बच्चे का कौन सा पीरियड चलता है? इन्फेंसी पीरियड। इस पीरियड में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, अपनी बेसिक नीड्स पे, जैसे खाने पे, अपनी सिक्योरिटी पे, वो सब बातों के लिए किस पे डिपेंडेंट होता है? अपने पेरेंट्स पे। इन्फेंसी पीरियड में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। उसका जो बिहेवियर होता है वो डायरेक्टेड होता है। डायरेक्टेड मीन्स वो जो भी एक्सपीरियंस उसे मिलता है अपने कामों से, वो उसको क्या करता है? रिपीट करता रहता है। क्योंकि इस इन्फेंसी पीरियड में बच्चा क्या है? अपने को प्यार करता है, उसे और कुछ समझ में नहीं आता, वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसको सिर्फ क्या है कि वो जो कर रहा है उसे जो खुशी मिली है उसे करने में क्या बिलीव करता है। इन्फेंसी पीरियड में क्या होता है कि जो बच्चा है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना भी सीखता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी फिजिकल ग्रोथ एंड फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं इन्फेंसी पीरियड में क्या होती है? बहुत ज़्यादा तेजी से होती है। तो हम क्या कहते हैं कि इन्फेंसी पीरियड में जो फिजिकल ग्रोथ एंड फिजिकल एक्टिविटीज होती है वो क्या होती है? बहुत फास्ट चलती हैं। जो हमारे गॉर्डनर थे उन्होंने क्या कहा कि इन्फेंसी पीरियड में जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है? बहुत तेजी से होता है। स्टेगन ने क्या कहा कि जो बच्चे के फर्स्ट 2 इयर्स होते हैं, मतलब पैदा होने से उसके 2 साल तक जो बच्चा होता है उसकी जो मेन लाइफ की फाउंडेशन होती है वो किस एज में होती है? उसकी फर्स्ट 2 इयर्स में। मतलब जब बच्चा पैदा होता है उससे 2 साल तक बच्चे की जो लाइफ फाउंडेशन होती है, नींव होती है, वो होती है। वो किसने कहा? स्टेगन ने। इसके बाद हरलॉक ने क्या कहा कि जो इन्फेंसी पीरियड होता है वो क्या होता है? अपीलिंग एज। क्योंकि वो अपनी हर चीज के लिए किस पे डिपेंडेंट है? अपने पेरेंट्स में। तो हम क्या कहते हैं कि जो हरलॉक है उन्होंने क्या इन्फेंसी पीरियड को क्या कहा? अपीलिंग एज। अब क्या है, जो हमारे इन्फेंसी पीरियड के अदर फीचर्स है उनके बारे में समझेंगे। सबसे पहला क्या है? फास्ट डेवलपमेंट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट। अब कैसे कैसे फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल एक्टिव में हम कह रहे हैं कि फास्ट डेवलपमेंट होता है किसमें? इन्फेंसी पीरियड में, उसको समझेंगे। जो हमारी फर्स्ट 3 इयर्स होती हैं इन्फेंसी पीरियड की, उसमें जो हमारी फिजिकल ग्रोथ होती है वो क्या होती है? बहुत तेजी से होती है। ये ग्रोथ कहाँ पे होती है? हमारी फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। किस एरिया में होती है ग्रोथ? फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। सबसे पहले समझेंगे कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है। आपको पता है कि फिजिकल मीन्स क्या होता है? जिसको हम देख के बता सकते हैं कि इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे हम कह रहे हैं कि बच्चे की हाइट, वेट, उसकी मसल्स में डेवलपमेंट, ये सब क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट। तो इन्फेंसी पीरियड में क्या होता है कि जो हमारे हाइट, वेट, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, ये सब क्या होती है? बहुत तेजी से ग्रो करती हैं। और बच्चा क्या होता है इसी इन्फेंसी पीरियड में ये सीखता है कि कैसे अपनी बॉडी को कंट्रोल करे। मतलब जैसे अपने सर को, अपनी नेक को, लेग को कैसे बच्चे ने कंट्रोल करना है, ये सब किस में आता है? उसके फिजिकल डेवलपमेंट में। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एक्टिविटीज। मेंटल एक्टिविटीज क्या होती हैं? जैसे कि अटेंशन, वो किसी आप कुछ बोल रहे हैं उस बात पे कैसे अटेंटिव होके सुन रहा है। उसकी मेमोरी, उसने क्या मेमोराइज किया, मतलब जो भी देखा उसे क्या सीखा, वो उसकी मेमोरी, इमेजिनेशन उसकी, मतलब अगर आप उसको कुछ करने के लिए दें उसे कैसे प्रेजेंट कर रहा है, सेंसेशन, परसेप्शन, ये सब क्या होती है? मेंटल एक्टिविटीज। तो हम क्या कहते हैं कि जो इन्फेंसी पीरियड में मेंटल एक्टिविटीज या मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है? बहुत फास्ट होता है। किस किस कौन कौन सी एक्टिविटीज में? अटेंशन, मेमोरी, इमेजिनेशन, सेंसेशन, परसेप्शन, एक्स्ट्रा। इस एज में क्या होता है कि बच्चा क्या है, उसको ये नॉलेज मिलती है कि कैसे, क्या टेस्ट है खाने का, उसको टच पता चलता है, साइज एंड स्मेल। तो इसमें जो बच्चे के सेंस ऑर्गन है वो भी क्या होते हैं? उस बच्चे को क्या होती है? उसकी नॉलेज होना स्टार्ट हो जाती है। और
3 साल की एज में उसकी जो मेंटल पावर है वो क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट मतलब उस एज तक उसको जो सिंपल उसकी बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है वो क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। कौन सी एज में, 3 साल में। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ मोटर एक्टिविटीज। मोटर एक्टिविटीज क्या है कि जैसे जो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। अब हम कह रहे हैं फिजिकली एक्टिविटीज कौन सी भी जिसे हम देख के बता रहे हैं कि जैसे कि हाथ का, पैर का, आंखों का मूवमेंट, ये सब क्या है, मोटर एक्टिविटीज है। तो इनका भी जो मोटर एक्टिविटीज है इसका डेवलपमेंट भी इन्फेंसी पीरियड में बहुत फास्ट होता है। बच्चा बहुत तेजी से सीखता है। जैसे वो छोटा होता है, बड़े होने तक वो 5 साल तक के होने तक वो अपने हाथ, पैर, आंखों सब में कंट्रोल करना सीख जाता है। तो क्या होता है कि इन्फेंसी पीरियड में जो मोटर एक्टिविटीज हैं वो भी बहुत फास्ट डेवलप होती हैं। इसके बाद फास्ट डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस। अब क्या होता है कि जो इन्फेंसी पीरियड में उसमें इमोशंस भी क्या होते हैं, बहुत तेजी से डेवलप होते हैं। जैसे बच्चा अपना जो गुस्सा है वो एक्सप्रेस करना, अपना डर, जेलेसी, लव, ये सब भी क्या है, उसका जो इमोशंस का डेवलपमेंट है वो भी क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। और इसी के साथ साथ वो अपने इमोशन को कंट्रोल करना भी सीखता है। कौन से पीरियड में, इन्फेंसी पीरियड में। इसके बाद है डिपेंडिंग ऑन पेरेंट्स। अब पता है कि जो हलॉक ने क्या कहा कि जो हमारी इन्फेंसी पीरियड है वो क्या है, अपीलिंग एज। तो हम क्या कहते हैं कि जो बच्चा होता है अपने जो बेसिक नीड्स है उसके लिए किस पे डिपेंडेंट होता है, अपने पेरेंट्स पे। लाइक फूड, क्लोथ्स, हाउस, लव, सिक्योरिटी, इन सब के लिए अपने किस पे डिपेंडेंट होता है, पेरेंट्स पे। इसके बाद है सेल्फ असेसन। सेल्फ असेसन क्या होता है कि इस पीरियड में क्या होती है, बच्चे में सेल्फ असेसन की स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। वो क्या होता है, हमेशा अपने जो बड़े सिबलिंग्स होते हैं उनमें डोमिनेट करने की कोशिश करता है। और अपनी बेसिक नीड या जो भी उसकी नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए वो क्या करता है, अपने मतलब उसको जो उसे चाहिए वही वो सोचता है कि ये मुझे मिलना चाहिए। उसके लिए ये फर्क नहीं पड़ता कि ये उसके लिए सही है या नहीं। उसे लगता है कि जो वो है सोच रहा है वही सही है और सब उस बात को माने। ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि इन्फेंसी पीरियड में बच्चे में क्या होती है, सेल्फ असेसन होता है। ठीक है। सेल्फिश एंड अनसोशियल। सेल्फिश मतलब क्या है कि बच्चा जो भी कर रहा है, अभी हमने देखा कि सेल्फ असेसन है, उसको लगता है कि जो वो सोच रहा है वही सही है, चाहे वो दूसरे के लिए वो क्या हो, गलत हो, पर उसे क्या लग रहा है कि नहीं ये मेरे लिए सही है तो ये सही है। तो हम क्या कहते हैं कि जो इन्फेंसी पीरियड में बच्चे क्या हो जाते हैं, सेल्फिश और अनसोशियल होते हैं। ये अलग बात है कि बच्चों को इस पीरियड में ये नहीं पता होता है, सेल्फिश और अनसोशियल का जो मीनिंग है वो नहीं पता होता है। वो बस ऐसा बिहेवियर शो करते हैं कि वो सेल्फिश और अनसोशियल लगते हैं। ठीक है। जो पहले के 2 साल होते हैं उसमें बच्चा क्या होता है, अनसोशियल होता है। धीरे धीरे क्या होता है, वो जो और बच्चे हैं उनके साथ मिक्सिंग करना स्टार्ट करता है। इमोशनली अनस्टेबल। इन्फेंसी पीरियड में क्या होता है, बच्चा क्या होता है, इमोशनली अनस्टेबल होता है। क्योंकि हम क्या कहते हैं, बच्चे में इन्फेंसी पीरियड में इमोशनल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। ठीक है। तो अगर चेंजेस बहुत तेजी से हो रहे हैं तो उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो क्या है कि हम क्या कह रहे हैं कि इन्फेंसी पीरियड में बच्चा क्या होता है, इमोशनली अनस्टेबल होता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो छोटी छोटी बातों में रोता है। जैसे जब उसकी वीनिंग पीरियड होता है, मतलब दूध छोड़ने की पीरियड होता है, उस टाइम पे वो इरिटेबल हो जाता है। और जब उसे स्कूल भेजते हैं वो रोने लग जाता है। तो उसको ये नहीं पता है कि इसमें नहीं रोना है। उसकी जो इमोशन है वो क्या है, उसके कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ रोट मेमोरी। इस पीरियड में क्या होती है, जो मेमोरी होती है वो रोट मेमोरी होती है। ठीक है। कोई रीजनिंग पावर नहीं, इससे वो क्या कहते हैं, रिपीट करते हैं, रोट करते हैं। अपनी जो भी उनको याद है उसी को क्या कहते हैं, अगेन एंड अगेन उसी मेमोरी को यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद है फास्ट लर्निंग प्रोसेस। जो इन्फेंसी पीरियड में जो लर्निंग है वो भी क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। और जो बच्चे की थिंकिंग पावर है वो भी धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, डेवलप होने लग जाती है। कौन सी पीरियड में, इन्फेंसी पीरियड में, जो कब से होता है, बर्थ टू 5 years, मतलब पैदा होने से 5 साल तक। कॉपिंग टेंडेंसी। कॉपिंग टेंडेंसी क्या होता है कि बच्चे क्या होते हैं इसमें इमिटेट करने की
आदत होती है। मतलब बच्चे क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। वो सामने वाले को कुछ बोलते हैं तो उसको एग्जैक्ट कॉपी करके बोलते हैं। वो उनकी एक्टिविटीज को कॉपी करते हैं, क्योंकि इस पीरियड में बच्चों को खुशी मिलती है कॉपी करने से। ठीक है। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी। अब बच्चा क्या है, मेंटली डेवलप हो रहा है। ठीक है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है और वो देख रहा है अपने एनवायरनमेंट है, नेबरहुड। तो क्या है, उस बच्चे में क्या होती है, क्यूरियोसिटी डेवलप होती है। उसको नई चीजें जानने की इच्छा होती है। वो क्यूरियस होता है कोई भी नई नई चीज के, क्योंकि उसके लिए उसको पहली बार दिखी हो या वो सेकंड टाइम देख रहा हो तो क्यूरियस होता है। अगर उसे समझ में ना आई हो फर्स्ट टाइम तो सेकंड टाइम वो फिर भी क्यूरियस ही होता है। धीरे धीरे वो क्या है, समझने की कोशिश करता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को। बट क्या है कि हम उसकी जो इंटेलेक्चुअली, मतलब उसकी जो बौद्धिक क्षमता है वो इतनी डेवलप नहीं होती, क्योंकि उसकी ऑब्जर्वेशन पावर क्या होती है, अभी अच्छे से डेवलप नहीं होती। बस वो क्या है, क्यूरियस है। उसको आप अभी बोलेंगे कि ये चीज है, नेक्स्ट टाइम वो फिर से उसको रिपीट करके दोबारा आपसे पूछेगा, क्योंकि उसका क्या है, ऑब्जर्वेशन पावर अभी फुली डेवलप नहीं हुए। सिर्फ वो ऑब्जर्व कर रहा है कि ऐसा कुछ होता है, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, इन्फेंसी पीरियड में बच्चों में क्या होती है, क्यूरियोसिटी डेवलपमेंट होता है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन। इन्फेंसी पीरियड में क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं। वो अगर उन्हें आप कार्टून दिखाएंगे तो इमेजिन करेंगे कि ये कार्टून उनके साथ है और वो उसके ही तरह एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, और अपनी जो उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, ठीक है, जो सोच रहे हैं उसको अपनी इमेजिनेशन से फुलफिल कर लेंगे, जिससे उनको क्या है, मेंटल पीस और सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्योंकि बच्चा कोई भी काम किस लिए कर रहा है इन्फेंसी पीरियड में, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि इन्फेंसी पीरियड में बच्चे की जो इमेजिनेशन पावर है वो भी क्या होती है, डेवलप होती है। प्लेइंग हैबिट्स। जो बच्चे होते हैं उनको बचपन में खेलना बहुत पसंद होता है, उनकी खेलने की आदत होती है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि बच्चे क्या है, अकेले खेलते हैं। धीरे धीरे वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने लग जाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि बच्चा क्या है, अनसोशल है, किसमें, इन्फेंसी पीरियड में। पर जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है वो सोशल होते जा रहा है। तो इनिशियली क्या है, बच्चा अकेले खेलता है, धीरे धीरे वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना स्टार्ट करता है। जो हमारे क्रो एंड क्रो थे, उन्होंने क्या कहा, इन द बिगिनिंग ए चाइल्ड लव्स टू प्ले अलोन एंड देन बाय प्लेइंग विद हिज ग्रुप चिल्ड्रन ही गेट सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस। क्या होता है कि बच्चा स्टार्टिंग में अकेला खेलना पसंद करता है, पर धीरे धीरे वो क्या होता है, बच्चों के ग्रुप में खेलना पसंद करता है, जिससे उसे सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस मिलती है। किसने कहा, क्रो एंड क्रो ने। टेंडेंसी ऑफ रिपीटिंग। अभी मैंने कहा ना कि उन्हें कॉपिंग करने की टेंडेंसी होती है बच्चों में, तो वो क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। बच्चों को, आप छोटे बच्चों को देखेंगे कि अगर आप कुछ बोलेंगे आपको आएगा गुस्सा कि वो ऐसा रिपीट करे। वो क्या होती है, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो उनको क्या है, रिपीट करते हैं। आप कुछ बोलेंगे, वो पीछे से उसे रिपीट करेंगे और अपनी मेमोरी में मतलब फिट कर लेंगे कि ऐसा कुछ बोलना है। तो उनकी आदत क्या होती है, रिपीट करने की टेंडेंसी होती है। इन्फेंसी पीरियड में बच्चे क्या की टेंडेंसी क्या होती है, रिपीट करने की। लैक ऑफ मोरलिटी। अब हम क्या कहते हैं कि इन्फेंसी पीरियड में बच्चों में क्या होती है, मोरलिटी डेवलपमेंट नहीं होता है या लैक होता है। ठीक है, दे कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड। इस एज में क्या होता है कि बच्चे सही गलत और राइट एंड रॉन्ग, अच्छा और बुरा, इन सब के बीच में क्या है, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। उनको वो कुछ भी काम कर रहे हैं, उसको बस ये है कि उसको उस काम से खुशी मिल रही है, वो काम करेंगे। उन्हें ये नहीं लग रहा है कि इससे दूसरे को बुरा लग रहा है कि ये काम गलत है या ये सही है। वो कोई भी काम किस लिए कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए। क्योंकि इस एज में क्या होता है, बच्चा कुछ भी कर रहा है वो अपनी हैप्पीनेस के लिए कर रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि इन्फेंसी पीरियड में क्या होती है, बच्चों में लैक ऑफ मोरलिटी। फीलिंग ऑफ सेल्फ अटैचमेंट। इन्फेंसी पीरियड में जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं, अपने से ज़्यादा अटैच होते हैं। वो चाह रहे हैं कि अपने आसपास की जो भी फैमिली मेम्बर्स है सब उनको पसंद करें। अगर मतलब पेरेंट्स अगर आप उसके सिबलिंग को प्यार देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, जेलस फील करने लग जाते हैं। और जिससे उनके पेरेंट्स उसको अटेंशन दे तो वो ऐसी कुछ काम करने लग जाते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, इन्फेंसी पीरियड में बच्चा क्या होता है, सेल्फ अटैचमेंट हो जाता है। ठीक है,
वो चाहता है कि सब उसी को प्यार करे, उसकी फैमिली के मेंबर। ठीक है, बेसिक इंस्टिंक्ट एज बेसिक ऑफ बिहेवियर। जो बच्चों का बिहेवियर है वो क्या है कि वो चाहता है कि वो जो कर रहा है, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग ही सब कुछ करना चाहता है। मतलब वो अपने इमोशन इस तरीके से एक्सप्रेस करेगा कि वो सामने वाले से चाहेगा कि वो उसको समझे। तो हम क्या कह रहे हैं कि जैसे उसने अपना गुस्सा दिखाया, अपने स्टाइल में दिखाया, और वो जब भूखा है तो वो कुछ ना कुछ खाने के लिए, मतलब कुछ भी खा लेगा। तो बच्चा क्या है, अपनी जो जरूरत है वो उसको अपने बिहेवियर के थ्रू शो करेगा। अब समझेंगे कि एजुकेशन इन इन्फेंसी, की इन्फेंसी पीरियड में बच्चे को जो एजुकेशन है वो किस तरीके से देनी चाहिए, या वो किस तरीके से एजुकेट होता है इन्फेंसी पीरियड में। अब क्या होता है कि जो इन्फेंसी पीरियड होता है इसमें बच्चा क्या है, उसके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज है। ठीक है, डिपेंड करता है ये किसकी ड्यूटी है, कि टीचर्स एंड पेरेंट्स की, माँ बाप और टीचर्स की ये ड्यूटी है कि वो उसकी एबिलिटी को ढूंढे और उसको उसके हिसाब से ढाले या बनाए, जिससे उसका फर्दर डेवलपमेंट हो, आगे को डेवलपमेंट के। क्योंकि अभी तो बच्चा सिर्फ देख के समझ रहा है, अब हमको देखना है कि उसके अंदर क्या एबिलिटी है और हम उसको कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उसके फर्दर डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि क्या है, इन्फेंसी पीरियड बेस्ट पीरियड है किसके लिए, लर्निंग के लिए, और इसमें जो लर्निंग होती है वो बहुत फास्ट होती है। ठीक है, अब सबसे पहले है प्रेजेंटिंग गुड एग्जाम्पल्स। अब आपने देखा होगा कि क्या होता है, माँ बाप क्या करते हैं, टीवी खोलते हैं और साथ में चाहते हैं कि उनके बच्चे क्या करें, पढ़ाई करें। पर बच्चों के लिए क्या है कि बच्चे अपने माँ बाप को अपना फर्स्ट आइडल मानते हैं, क्योंकि वो उन्हीं को देख रहे हैं, तो उनको लगता है कि हाँ, हमको जो भी करना है इनकी तरह करना है। अगर आपको बच्चे को एजुकेट करना है किसके उसमें, कि स्टार्टिंग में, कि उसके लिए कैसे उसको तैयार करे, उसके सामने गुड एग्जाम्पल सेट करके। अगर बच्चा पढ़ाई करने बैठा है तो आप भी साथ में बुक लेके बैठे, तो उससे क्या होगा कि बच्चे को लगेगा कि हाँ, पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सामने से पढ़ाई दिख रहा है। अगर आप टीवी देखेंगे तो उसे लगेगा हाँ, टीवी ही इम्पोर्टेंट है, टीवी देखनी चाहिए। तो हम क्या कहते हैं कि अगर बच्चे को आपको इन्फेंसी पीरियड में एजुकेशन देनी है तो सबसे पहले उसके लिए एक गुड एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा उसकी एजुकेशन के लिए। ठीक है, एजुकेशन स्टार्ट विथ बर्थ। अब क्या है, कोई भी बच्चा क्या है, हम कह रहे हैं कि जो इन्फेंसी पीरियड है वो कब से है, बर्थ टू 5 ईयर। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, या आप कह ले गर्भ में आया, तभी से उसकी एजुकेशन स्टार्ट हो गई। क्योंकि अगर एजुकेशन गर्भ के हिसाब से इस तरीके से कि मतलब जैसे अगर कोई बच्चा गर्भ में है, अगर उसकी माँ को अच्छा पोषण मिलेगा, ठीक है, उसकी हेल्थ सही रहेगी, उसकी अच्छे से देखभाल की जाएगी, तो बच्चे की भी हेल्थ में क्या होगा, अच्छे से देखभाल होगी, और उससे क्या होगा, जो बच्चा फ्यूचर एक्टिविटी करेगा, उसका फर्दर डेवलपमेंट होगा, वो भी क्या होगा, सही होगा। तो हम क्या कह रहे हैं, एजुकेशन स्टार्ट विथ बर्थ। बच्चे की एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, बर्थ से। एजुकेशन थ्रू एक्टिविटीज। एक्टिविटीज का मीन्स ये है कि बच्चे को एक्टिविटी करनी देनी चाहिए, जैसे वो खेल रहे हैं, ठीक है, अपने टॉयज से खेल रहे हैं, तो क्योंकि बच्चों को क्या है, टॉयज से खेलना उनकी प्लेइंग हैबिट होती है, तो उनको टॉयज उससे खेलते हैं तो उससे वो कुछ ना कुछ सीखते हैं, कि कैसे मूवमेंट होता है, कलर्स, शेप, काउंटिंग, ये सब को किससे सीखते हैं, खेलते खेलते। तो हम क्या कह रहे हैं कि बच्चों को अगर एक्टिविटीज के थ्रू एजुकेशन मिल रही है तो वो उनकी जो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी है उसको क्या है, इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसके बाद लर्निंग ऑफ सोशल एटिकेट्स। अब क्या है कि जो लर्निंग ऑफ सोशल एटिकेट्स मीन्स कि हम क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं बच्चे को किसी की बात के लिए, कि हाँ बच्चों थैंक यू बोलो, अगर कोई गलत काम कर दे तो सॉरी बोलो। तो हमें बच्चों पे ये प्रेशर नहीं बनाना है कि वो सॉरी, थैंक यू इस वर्ड को यूज करे सोशल लाइफ में। उसके अलावा उन्हें क्या सिखाना चाहिए कि इसकी क्या यूजफुलनेस है। अगर आप सोसाइटी में हैं तो आप सोसाइटी में अगर सॉरी, थैंक यू का क्या यूज है, ये समझाएं। उससे क्या है, बच्चा सोशल एटिकेट सीखेगा, उसमें सोशल एटिकेट की लर्निंग होगी। तो उन्हें प्रेशराइज नहीं करना है, उसको उन बातों की, उन सोशल एटिकेट्स की यूजफुलनेस बतानी है। ठीक है, ये भी बच्चों को का एजुकेशन का ही पार्ट है।
अब है चाइल्ड्स माइंड वेरी एक्टिव। हमें पता है कि इन्फेंसी पीरियड में बच्चे का जो माइंड होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत तेजी से उसमें क्या होता है, फास्ट डेवलपमेंट होता है। जो बच्चे की माइंड की एक्टिविटीज हैं, एडल्ट की जो एक्टिविटीज है लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनिंग, ये सब क्या है, बड़े और बच्चों की क्या होती है, सेम होती है। मतलब क्या है, बच्चा और जो बड़े हैं उनकी थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनिंग पावर क्या है, सेम है। बस डिफरेंस किस में है, उनकी स्पीड में। बच्चा बहुत स्लोली सोचता है उस बात को, उसे टाइम लगता है। बड़े क्या है, बहुत तेजी से उस बात को सोच लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं, इन्फेंसी पीरियड में जो माइंड डेवलप होता है बहुत तेजी से होता है, और यही राइट एज है किसके, माइंड डेवलपमेंट के लिए। और इसे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, मोटिवेट करके। बच्चे की जो क्रिएटिविटी नीड्स हैं उनको मोटिवेट करके हम क्या कर सकते हैं, बच्चों की रीजनिंग पावर, इमेजिनिंग, क्रिएटिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रेज एंड पनिशमेंट। अब क्या है कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि हमें किसी की प्रशंसा या उसको पनिश करने के लिए, उसको सजा देने के लिए, इसमें हमको क्या है, प्रिकॉशंस लेनी चाहिए किसी बच्चे को सजा या उसकी प्रशंसा करने के लिए, या प्रेज एंड पनिशमेंट देने के लिए। अब क्या है कि हम बच्चों को, अगर कोई बहुत लॉजिकल, मतलब कोई लॉजिक हो, उनको पनिश कर रहे हैं। सपोज हमने कोई छोटी सी बात के लिए उन्हें पनिश कर लिया, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता, ठीक है, उन्होंने अपनी एज के अकॉर्डिंग वो गलती की, ठीक है, उससे क्या होगा कि बच्चे का माइंड उसी तरीके का सेट हो जाएगा, क्योंकि वो तो क्या है, छोटा बच्चा, उसको पता नहीं है अभी सही और गलत की कोई पहचान नहीं है उसका, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, लैक ऑफ मोरलिटी है, वो सही गलत अच्छा बुरा नहीं समझता, ठीक है। तो हम क्या करें, उसे पनिश कर रहे हैं, तो उसकी जो मेंटल, ये कह लीजिए कि जो उसके माइंड में अफेक्ट पड़ेगा उस पनिशमेंट का, वो क्या होगा उसके लिए, बहुत उसके जो फर्दर डेवलपमेंट है उसको क्या करेगा वो, मतलब उसमें ये समझ लिए कि मतलब उसके जो फर्दर डेवलपमेंट है उसको डेवलप होने से रोकेगा। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि हमें किसी भी बच्चे को प्रेज और पनिशमेंट देने के लिए प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो क्या है कि अगर बच्चा, आप क्लास में उसको डांट रहे हैं, ठीक है, और उसकी गलती उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो छोटी गलती है, उसमें कोई लॉजिक नहीं बनता उसे डांटने का, पर आपने उसे पनिश कर दिया, तो क्या हो, बच्चे में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, क्योंकि और बच्चों के सामने अपने को कम देखेगा, उसे लगेगा कि मैं इन बच्चों को नहीं डांटा और मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे डांटा। तो हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी बच्चे को प्रेज या पनिश करने के लिए प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग। अब इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग का क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं वो क्या है, उनकी जो मदर टंग है उसकी एजुकेशन क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये, क्योंकि बच्चा क्या है, सबसे पहले अपने घर के एनवायरनमेंट से बाहर निकलता है। वो स्कूल जब अपने घर से बाहर निकला तो उसने वही चीज़ सीखी जो उसके मदर टंग यूज की गई है, उसके घर के, उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग, जिन्होंने भी वो जो लैंग्वेज यूज की है जिसे मदर टंग कहते हैं, वही उस बच्चे की क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज है। तो क्या है, बच्चा को स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए कि उन्हीं जो भी राइटिंग, स्पीकिंग, जो भी वर्ड है वो सब उसकी किस में यूज करनी चाहिए, मदर टंग में। मतलब बच्चे को अगर आप बोलने के लिए कह रहे हैं तो उसे उसकी मदर टंग में बोलना चाहिए, क्योंकि क्या है, अगर वो मदर टंग उसकी डेवलप होगी तो उसमें क्या होगा कि धीरे धीरे वो उ- उसे इम्पोर्टेंस फील होगी कि हाँ मदर टंग ये है, और वो उसमें क्या हो जाएगा, उसको सीखता जाएगा। जैसे बच्चों से कहे कि शॉर्ट स्टोरी, पोएम सुनाए, पर ये सब किस में, उसकी मदर टंग में। क्योंकि बच्चा अपने घर से बाहर निकल के स्कूल फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो वो उसको अभी सिर्फ किसकी नॉलेज है, उसकी मदर टंग में। जब वो अपनी मदर टंग को सीख गया, धीरे धीरे क्या है, उसकी अदर लैंग्वेज में उसे सिखानी चाहिए। पर सबसे पहले उसकी मदर टंग, उसके बाद जिससे बच्चा कंफर्ट हो जाए, उसके बाद उसको जो और लैंग्वेज है, अदर लैंग्वेज है, उसको भी सिखाना चाहिए, पर फर्स्ट किसको, मदर टंग को। उसके बाद क्यूरियोसिटी। अब क्या होता है कि हमें पता है कि जो बच्चों में क्यूरियोसिटी डेवलप होता है वो इन्फेंसी पीरियड में बहुत फास्ट होता है। तो हम क्या कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए।
अब क्या है कि अगर आप उसकी क्यूरियोसिटी को शांत करना चाहते हैं, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो उसको जो भी आंसर दे उसको पेशेंटली और करेक्टली दे। अब धैर्य और बिल्कुल सही आंसर दे, क्योंकि सही आंसर उसकी एजुकेशन है। अगर आप उसको अभी गलत आएंगे, फर्दर उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके अगर उसकी मेमोरी में रोट मेमोरी है, वो उसको बार बार याद करके अपनी मेमोरी में फिक्स कर लेगा कि इसका आंसर ये है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो बच्चों की क्यूरियोसिटी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो भी हम आंसर कर रहे हैं वो पेशेंटली और करेक्टली करना चाहिए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।